हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्रोमेटोग्राफी का लेक्चर जैसे कि आप भी जानते होंगे, मैं पहला लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूं और आज जो है वो सेकंड लेक्चर जो है अपलोड करने जा रहा हूं। तो आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में जो है मैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करूंगा, ताकि आप भी जान सको कि ये जो वीडियो बन रही है क्या ये आपके काम की है, ठीक है, या आप इन टॉपिक को पहले कहीं स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं आरएफ वैल्यू या आरएफ फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि उसे जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्रोमेटोग्राफी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आरएफ फैक्टर जो है वो क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो क्या होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें जो वो स्टेशनरी फेज कौन होता है, मोबाइल फेज कौन होता है, बिल्कुल बेसिक से जो है उसका निचोड़ बताऊंगा। और आपको इतनी गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो रिटेंशन फैक्टर और पेपर क्रोमेटोग्राफी को जो है वो जान पाएंगे, यानी कि किसी को भी उसको एक्सप्लेन करना जो आपको इजी रहेगा। ठीक है, कहीं भी आप जो वो पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं आरएफ फैक्टर यानी कि रिटेंशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, उससे जो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये डेफिनेशन पर ना जाते हुए, इंग्लिश ना रटवाते हुए ले चलता हूं बिल्कुल कंसेप्ट पर। ठीक है, क्योंकि अगर आपको जो वो कंसेप्ट पता होगा तो बाकी डेफिनेशन तो आप खुद ब खुद ही क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो रटी रटाई डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, आपको जो बिल्कुल कंसेप्ट से बता रहा हूं। अब विजुअलाइजेशन चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपने क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए एक क्या ले लिया, टैंक ले लिया। ग्लास का क्या होता है, एक टैंक होता है। ठीक है, अब जो आपने क्या किया, एक ये स्ट्रिप है, ठीक है, पेपर जिसको बोलते हैं हम वाटमैन पेपर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वाटमैन पेपर बोलते हैं। ऑल ओवर जो हमारे पास ये क्या है, इसको बोलते हैं वाटमैन पेपर बोलते हैं। ठीक है, ये ले लेना है। ठीक है, वाटमैन स्ट्रिप ले लेनी है जिसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज करेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूं कि आरएफ फैक्टर जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, एक टैंक ले लिया। ठीक है, एक क्या ले लिया हमने, स्ट्रिप ले ली जिसको बाटमैन, ठीक है, बाटमैन पेपर बोलते हैं, उसकी एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली। अब उसके ऊपर जो है 2 सेंटीमीटर, ये जो है 2 सेंटीमीटर या आप जितना भी लेना चाहो, ठीक है, बेस लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन बेस लाइन जो वो किससे ड्रॉ करनी है, वो ड्रॉ करनी है पेंसिल से। ठीक है, ना कि पेन से। पेन से अब ड्रॉ क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जब भी जो है सॉल्वेंट जो है ऊपर क्या हो जाएगा, राइज होगा। जब भी क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो राइज होगा, जब हम इस स्ट्रिप को क्या करेंगे, जब उस टैंक के अंदर डालेंगे तो उस टैंक के अंदर क्या होगा, ये है ना हमारे पास। ठीक है, यहां बता देता हूं आपको, ये हमारे पास टैंक है। ठीक है, अब क्या किया, इसके अंदर हमने ले लिया सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट क्या होता है आप सभी को पता होगा, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और सल्यूट क्या होता है, जो कि बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सल्यूट। और जो कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि क्या किया, सबसे पहले हमने एक टैंक ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, टैंक ले लिया। ओहो राइटिंग, ठीक है, राइटिंग की प्रॉब्लम है मेरे को, क्योंकि बोर्ड पे मेरे से जो है वो अच्छे से नहीं लिखा जा सकता। वैसे ऐसे भी जो है मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो एक क्या ले लिया हमने, टैंक ले लिया। ठीक है, उसके अंदर अब जो हमने सॉल्वेंट ले लिया, जिसको हम क्या कहेंगे, मोबाइल फेज कहेंगे। आप आगे आपको मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर बताने वाला हूं। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि आरएफ वैल्यू जो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या किया, हमने एक टैंक ले लिया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिप काटी थी इसको क्या किया, इसके अंदर रख दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, ये एक स्ट्रिप काट ली बाटमैन फिल्टर पेपर की। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ले ली। ठीक है, स्ट्रिप लेने के बाद जो हमने क्या किया, इसके ऊपर बेस लाइन ड्रॉ की। अब जिस भी मिक्सचर को क्या करना है, हमें अलग करना है, उसमें से कंपोनेंट को अलग करना है। कैपिलरी ट्यूब होती है एक छोटी सी, ठीक है, क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब, बिल्कुल फाइन सी ट्यूब होती है। उससे क्या करना है, उस मिक्सचर को हमने लेना है और यहां पर उसको क्या लगा देना है, स्पॉट लगा देना है। लगा दिया स्पॉट, क्या करना है, अब इसको इस बीकर के अंदर क्या कर देना है, डिप कर देना है। तो ये लिया हमने। ठीक है, लो जी क्या किया हमने,
इस ट्रिप को जो है बीकर के अंदर डाल लिया, लेकिन जो बेस लाइन के ऊपर जो स्पॉट बनाया था हमने, जो 2 सेंटीमीटर की बेस लाइन खींची है, इसके ऊपर जो स्पॉट बनाया है, यानी कि ये बेस लाइन जो हमारे पास इस सोल्यूशन में डिप नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये हमारे पास बेस लाइन और जो स्पॉट बना है वो जो है सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है, डिप हो जाता है, तो हमारा जो पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये जो हमने क्या लिया, स्पॉट लिया, ये सॉल्वेंट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है, सोलुबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो काम नहीं करेगा। इसलिए जो हमने क्या करना है, इस बेस लाइन को जो है वो सॉल्वेंट के थोड़ा सा ऊपर रखना है, यानी कि डूबने नहीं देना है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, उसको डिप नहीं होने देना है, रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है ये वाला जो सॉल्वेंट का लिक्विड होगा ये राइज करेगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर राइज कर गया और यहां से जो है वो कंपोनेंट सेपरेट आउट होने लग पड़े, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट। अब जो है कई कंपोनेंट जो होते हैं वो विजुअलाइज होते हैं, मींस हमें दिख जाते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट इसका कौन सा कलर है, ये कौन सा कंपोनेंट इसका कौन सा कलर है, और ये कौन सा कंपोनेंट इसका कौन सा कलर है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। अब बारी आती है कि आरएफ फैक्टर जो हमने वो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आरएफ फैक्टर जो हमने वो कैलकुलेट कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या देखना है, ये जो हमारे पास बेस लाइन इसके ऊपर सपोर्ट था, ठीक है। तो कलर पहला जो यहां तक गया उसका डिस्टेंस हमने मान लीजिए कितना ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। कलर बी जो हमारे पास वो कितना ट्रैवल हुआ, स्मॉल बी ट्रैवल हुआ। कलर सी जो हमारे पास वो कितना ट्रैवल हुआ, स्मॉल सी ट्रैवल हुआ, ठीक है। अब जो है टोटल डिस्टेंस कितना है, ये हमारे पास बेस लाइन और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, मीन जहां तक जो हमारे पास सॉल्वेंट ट्रैवल हुआ है बाय द कैपिलरी एक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे पास जो स्ट्रिप ली होती है हमने, उसमें लिक्विड जो है वो किस रीजन के थ्रू जो है वो राइज होता है, किस कारण जो है वो ऊपर चढ़ता है, तो वो किस कारण से होता है, उसको बोलते हैं ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। क्या? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो लिक्विड क्या होता है, ऊपर राइज होता है। तो ये हमारे पास जो लिक्विड राइज हुआ था ये इस जगह पहुंच गया और इसको हमने क्या नाम दे दिया, सॉल्वेंट फ्रंट कह दिया। और यहां से बेस लाइन से लेकर इस सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल एक्स है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे आरएफ फैक्टर इस सी कंपोनेंट के लिए। तो सी कंपोनेंट के लिए आरएफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, आरएफ फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट। अब ये हमारे पास सॉल्यूट, ठीक है, क्योंकि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ये जो था ज्यादा क्वांटिटी में था, इसलिए इसे हम बोल दिया सॉल्वेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, सी ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस किया, कवर, ठीक है, ए डिस्टेंस किया। तो हमारे पास क्या आ गया, ए डिस्टेंस आ गया, सी ने जो कवर किया, ठीक है, ये ए डिस्टेंस आ गया। और टोटल जो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या करेंगे, उसको अपोन में लगा देंगे। तो ये आ गया हमारे पास आरएफ वैल्यू ऑफ, किसकी आ गई, आरएफ वैल्यू ऑफ किसकी आ गई, सी की आ गई, ठीक है, आरएफ वैल्यू ऑफ सी। अब ऐसे हम आरएफ वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, बी की निकाल सकते हैं। तो इसको रब करके मैं आपको बता देता हूं कि बी के लिए जो हमने आरएफ वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब तो बड़ा इजी हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, बी है, यहां से देखना सीधे, ठीक है, लगाते जाना है। तो बी ने जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्मॉल बी डिस्टेंस, ठीक है, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है सॉल्वेंट ने वो कितना है, एक्स है। तो क्या करना है, यहां पर नीचे एक्स, ये आ गया आरएफ वैल्यू ऑफ किसकी आ गई, बी की आ गई, ठीक है, कैपिटल बी की। ऐसे ही ए के लिए निकाल सकते हैं, सिंपल है यार, क्या करना है इसमें, ठीक है। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी किया, तो सी अपॉन टोटल डिस्टेंस सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया, एक्स ट्रैवल किया। लो जी, आर एफ वैल्यू किसकी आ गई, ये ए की आ गई, ठीक है, किसकी, आर एफ वैल्यू ऑफ ए, ये किसकी आ रही है, आर एफ वैल्यू ए की आ गई। तो ऐसे जो आप आर एफ वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने जो आपको कंसेप्ट बता दिया है, अब जो है वो डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, ठीक है, कि हम जो है वो आर एफ वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द
सल्यूट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन। हमारे पास बेस लाइन इसको बोलते हैं, या ओरिजिन पॉइंट और ओरिजिन लाइन। कौन है हमारे पास ओरिजिन पॉइंट और ओरिजिन लाइन? ये है, ठीक है। तो क्या है बोला इन्होंने कि ये रेशियो होता है, किसका होता है रेशियो? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सल्यूट। जो हमने स्पॉट लगाया था उसने जो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आ गया। और क्या होगा? टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट ने जो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसको डिवाइड में करेंगे। तो आरएफ वैल्यू, आरएफ फैक्टर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आरएफ वैल्यू या रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। अब मैं आपको इसको सिखाऊंगा कि आप जो इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और आखिरकार पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्या होती है। तो चलिए देखते हैं आप पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्या होती है। मान लीजिए आपको जो वो एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आप जो है वो हमें जो है वो कंपोनेंट सेपरेट करके बताइए, मैं जो आपको ये मिक्सचर दे देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है, आप मान लीजिए लैब में गए, ठीक है, वहां पर जो आपको एक स्ट्रिप दे दी जाएगी, स्ट्रिप जिसको बोलते हैं हम वाटमैन फिल्टर पेपर, जो कि कहलाएगा स्टेशनरी फेज, ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा? स्टेशनरी फेज। अब जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो है वो मोबाइल फेज कौन कौन से होते हैं? तो दो टाइप के जो यहां पर जो है वो मोबाइल फेज यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला मोबाइल फेज कौन सा होता है? हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज। मीन जो वाटर के साथ क्या होता है? सोलुबल होता है, ठीक है, पानी के साथ क्या होता है? सोलुबल होता है, ठीक है। मीन्स पोलर कंपाउंड होते हैं, क्योंकि वाटर क्या होता है? पोलर होता है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे कि क्लास में जो है वो टॉपर की जो है वो टॉपर के साथ ही बनती है, और जो बैक बेंचर होते हैं उनकी बैक बेंचर के साथ ही बनेगी, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है? लाइक डिजोल्व लाइक मींस अपनी जो अपने अपने रूल होंगे उस टाइप के, उस तरह के जो है किसी को लोग पसंद होंगे, जिसके जो है किसी और तरह के रूल होंगे उस बंदे को जो है किसी और तरह के जो लोग हैं वो पसंद होंगे, ठीक है। मींस पोलैरिटी होगी, ठीक है। क्या होगा? पोलैरिटी होगी इस मिक्सचर के अंदर, जो वाटर के साथ क्या हो जाएंगे? सोलुबल हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे पास सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, मोबाइल फेज कौन कौन से होते हैं। तो मोबाइल फेज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो यानी कि क्रोमेटोग्राफी का जो लेक्चर 1 था वहां पर मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फेज कौन होता है, जो कि क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। मोबाइल फेज कौन सा होता है? जो कि मूव करता है। स्टेशनरी फेज कौन सा होता है? जो कि एक जगह क्या होता है? रुका हुआ होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज बोलते हैं। तो यहां पर मोबाइल फेज मैंने आपको बताया हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज, जिसमें हम मिथेनॉल और वाटर का 3:1 और 4:1, ठीक है, यानी कि 3:1 और 4:1 का जो मिक्सचर है हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। किस किस का? वाटर एंड मिथेनॉल का। ये जो आपको सॉल्वेंट जो है लैब में एक्चुअली क्या किया होते हैं? प्रिपेयर किया होता है, ठीक है। आगे हायर लेवल यानी कि एमएससी वगैरह में जब आप जाओगे तो आई थिंक मे बी वहां भी बने हुए ही होते हैं, लेकिन कई बार जो आपको शायद बनाने को भी दे दिए जाए। तो इतना ज्यादा है मुझे जो वो एमएससी का आइडिया नहीं है कि वहां पर जो है ये बने बनाए मिलते हैं या खुद बनाने पड़ते हैं। तो बनाने में भी क्या है, ठीक है, 3:1 का जो है मिक्सचर बनाना है। किस किस का बनाना है? वाटर एंड मिथेनॉल का। ये हमारे पास क्या आ गया? पहला मोबाइल फेज आ गया, जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? यूज होता है। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड हमारे पास एन ब्यूटेनॉल और एसिटिक एसिड एंड वाटर, तीन यहां पर जो हमारे पास कंपोनेंट, ठीक है। कौन कौन से? एन ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर का जो मिक्सचर बनता है वो बनता है 4:1:5 रेशियो के अंदर। किस में बनता है? 4:1:5 रेशियो के अंदर जो हमारे पास इनका मिक्सचर बनता है। और ये कौन से मिक्सचर है? ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक, मीन जो वाटर के साथ क्या होते हैं? सोलुबल होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। अब देखते हैं हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर के साथ क्या होते हैं? इनसोलुबल होते हैं, ठीक है। वाटर के साथ वो क्या करते हैं? बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। वाटर के साथ क्या करते हैं? वो बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक। और जो वाटर के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिक हमारे पास मोबाइल फेज जो है वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है केरोसिन, जिसको 70% इज आइसोप्रोपेनॉल, इसमें क्या होता है? यूज होता है। किस किस का मिक्सचर होता है? केरोसिन
और 70% क्या होता है, आइसोप्रोपेनॉल का मिक्सचर जो है वो यूज होता है। अब यहाँ से ही पता लग जाता है कि केरोसिन जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, बिकॉज केरोसिन क्या है, नॉन पोलर है और वाटर जो है वो क्या है, पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों की जो आपस में नहीं बनेगी तो जो केरोसिन की लेयर है वो ऊपर आ जाएगी और वाटर की लेयर क्या है, नीचे आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज। सेकंड हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज कौन सा होता है, डाइमिथाइल ईथर एंड साइक्लोहेक्सेन। अक्सर आप जो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि डाइमिथाइल ईथर यानी कि ईथर जो होता है वो पानी के साथ सोलुबल नहीं होता है। ठीक है, ईथर जो हमारे पास पानी के साथ सोलुबल नहीं होता है क्योंकि वो नॉन पोलर होता है। और वाटर मैंने जैसे कि आपको बताया इतनी देर से चीख रहा हूं कि वाटर जो है वो क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है। तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेस है। तो इसकी जगह साइक्लोहेक्सेन, अब जैसे कि कंटेनर में मान लीजिए आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करना है तो कई बार हमें जो है वो एक्चुअली लैब में जब हम जाते हैं तो टीचर बोलते हैं कि उस कंटेनर को ढक लेना। ठीक है, कई बार जो टीचर रीजन बता भी देते हैं, कई बार पूछते भी है और कई बार ऐसे छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि उसका ढकने का कारण आखिरकार क्या होता है, क्यों हमसे कहा जाता है कि उस जार को जो है, उस टैंक को जो है ऊपर से क्या कर लो, ढक लो। ठीक है, क्यों उस टैंक को जो हमने ढकना होता है। तो अगर जैसे कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज यूज किया गया है, जैसे कि ले लीजिए डाइमिथाइल ईथर एंड साइक्लोहेक्सेन का मिक्सचर हमने यूज कर लिया, तो अब जो हमारे पास ये मिक्सचर होता है ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल से आपने जरूर समझ रहे होंगे कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जब हम उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वो जो वेपर बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, ऊपर हवा में उड़ जाएगा। तो जब हम इसको कंटेनर में डालेंगे और कंटेनर को खुला छोड़ देंगे, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास कंटेनर आ गया और ये आ गया हमारे पास क्या आ गया, साइक्लोहेक्सेन और डाइमिथाइल ईथर का क्या आ गया, मिक्सचर आ गया। इसके अंदर हमने ये डाल दिया। अब इसके अंदर क्या किया, स्ट्रिप डाल दी। ठीक है, जो वाटरमैन फिल्टर पेपर होता है स्पॉट लगा दिया। अगर हमने जो इसे कवर नहीं किया, क्या बोला मैंने, अगर हमने जो इसे कवर नहीं किया तो हमारे पास सारा सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। क्योंकि क्या बोला मैंने, ये जो है वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और ये जो है हवा में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमने क्या करना होता है, इन्हें ऊपर जो है वो एक फिल्टर पेपर या कुछ भी चीज होती है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, हम इसको ढक देते हैं ताकि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट जो बिल्कुल सही आए, ना कि गलत आए। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मेन रीजन ढकने का कि आखिरकार हमें टीचर क्यों बोलते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो कंटेनर को जो है वो ढक लेना और इस एक्सपेरिमेंट में जो है कंटेनर को आप नहीं भी ढक सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेन रीजन। अब चलिए देखते हैं आखिरकार जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है सबसे पहले उसको परफॉर्म कैसे करेंगे। लैब में क्या किया आपने, एंटर किया, चले गए। ठीक है, अब वहां पर लैब असिस्टेंट बैठे होते हैं। ठीक है, क्या किया, वाटमैन फिल्टर पेपर मांग लिया उनसे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपको वाटमैन फिल्टर पेपर दे दिया। ठीक है, एक स्ट्रिप सी होती है। ठीक है, आप जैसे अमेजोन पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मंगवाने के लिए नहीं बोल रहा, वैसे अगर आप देखना चाहे वैसे कई लोगों ने आप में से जो है वो देखी ही होगी। ठीक है, तो वो फिल्टर पेपर जो कुछ अलग तरह का फिल्टर पेपर होता है, या कई बार इस एक्सपेरिमेंट जो है, जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, मॉडिफाइड फिल्टर पेपर भी यूज किए जाते हैं, जिसपे जो है कुछ लेयर को जो क्या किया जाता है, उसके ऊपर जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है कुछ परतों को। ठीक है, कुछ लेयर को जो है चढ़ा दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया क्या किया, सबसे पहले लैब में गए, लैब असिस्टेंट बैठे होंगे। ठीक है, वहां उन्होंने आपको क्या किया, स्ट्रिप दे दी एक वाटमैन फिल्टर पेपर की। अब आ गई आपके पास स्ट्रिप आ गई। अब बिल्कुल बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आ गया आपके पास स्ट्रिप आ गई। ठीक है, आपके पास क्या होगा, एक पेंसिल होगा, एक स्केल होगा। ठीक है, पेंसिल और स्केल लेके जाना है। 2 सेंटीमीटर की यहां से क्या करनी है, एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है। इसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन। क्या कर दिया हमने, स्ट्रिप ले ली वाटमैन फिल्टर पेपर की। ठीक है, और उसके ऊपर जो है 2 सेंटीमीटर जो है ऊपर, यहां से जो स्केल से 2 सेंटीमीटर के ऊपर क्या किया, 2 सेंटीमीटर यहां से, 2 सेंटीमीटर यहां से एक बेस लाइन ड्रॉ कर दी। क्या किया हमने, एक बेस लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बेस लाइन हमारी होगी, ड्रॉ हो चुका है, तैयार। तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, फिर से उनके पास जाना और उनसे मांगनी है कैपिलरी ट्यूब। क्या मांगनी है, कैपिलरी ट्यूब। बिल्कुल फाइन से ट्यूब होगी। ठीक है, बिल्कुल बारीक होती है वो, उसको मांगना है। अब जो भी आपके टीचर ने आपको क्या दिया होगा, मिक्सचर दिया होगा एक। ठीक है, वहां पर भी वो रखा होता है, तो उसमें जो आपने वो कैपिलरी ट्यूब को क्या करना है, डिप कर देना है।
उसमें भी क्या होगा, कैपिलरी एक्शन होगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ओनली उसको जो हमने डिप कर दिया, लिक्विड जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, राइज हो जाता है। अब जो ये फिनोमिना होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड का राइज होना जो होता है हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। तो लिक्विड जो हमारे पास फाइन ट्यूब ये होती है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है, इसमें मान लीजिए लिक्विड इतना इतना राइज हो गया, ठीक है, या छोटा सा इतना इतना कर मान लीजिए, ठीक है, राइज हो गया, इसमें लिक्विड राइज हो जाएगा। अब आपने जो है बेस लाइन जो है वो पेंसिल से ड्रॉ करनी है। किससे ड्रॉ करनी है, पेंसिल से ड्रॉ करनी है, ठीक है। पेन से इसको नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि जब भी आप इसे सॉल्वेंट के सोल्यूशन में रखेंगे, जैसे कि यहाँ आपको बताया है, तो जो हमारे पास लिक्विड यानी कि जो सॉल्वेंट का लिक्विड होगा, जब वो ऊपर राइज करेगा तो हमारे पास क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए पेन से इस बेस लाइन को ड्रॉ किया है तो वो पूरी स्प्रेड हो जाएगी, उसके साथ क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा। जो भी हमारे पास ये लिक्विड होगा तो वो जो हमने जो पेंसिल से नहीं बनाई है, जिसको पेन से बनाया है, वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। इसकी वजह से हमने क्या करना है, ओनली पेंसिल से जो है वो बेस लाइन को ड्रॉ करना है। एक एक बिल्कुल कंडीशन को ध्यान से देखना है, तभी आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आ पाएगा। तो हमने क्या किया, बेस लाइन को ड्रॉ किया, कैपिलरी एक्शन को उस मिक्सचर में डाल दिया, जिसके हमने कंपोनेंट को चेक करना है। अब कैपिलरी एक्शन को जो हमने इस बेस लाइन के ऊपर यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक स्पॉट, ठीक है, एक मिक्सचर था, हमने एक स्पॉट लगा दिया, स्पॉट लग गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारे पास ये स्ट्रिप है वो क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है कंटेनर में जाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, बेस लाइन ड्रॉ की थी, फिर इसके ऊपर क्या किया था, स्पॉट लगा दिया था, ठीक है। यहाँ पर इसको रहने देते, ये पहली जो है इमेज बन गई, जिसमें हमने सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ की, सेकंड में क्या किया, स्पॉट लगा दिया, किसके थ्रू, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू लगा दिया, ठीक है। अब जो है इस जो हमारे पास स्ट्रिप थी, इसको क्या किया, इसके अंदर प्लेस कर दिया, ये है जार, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट हमने कौन सा यूज किया है, डाइमिथाइल ईथर साइक्लोहेक्सेन, तभी हमने जो कंटेनर हमारे पास जो टैंक है बेसिकली ये ग्लास का होता है, ठीक है। तो तभी हमने इसको क्या किया है, कवर किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो साइक्लोहेक्सेन और डाइमिथाइल ईथर जो होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो एस्केप हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको कवर कर दिया और इस स्ट्रिप को जो है इस सॉल्वेंट के अंदर क्या कर दिया, डिप कर दिया। अब खास बात यहां ध्यान रखने वाली ये है कि जो बेस लाइन है हमारे पास वो इसके अंदर डिप नहीं होनी चाहिए। जो कि आपने बेस लाइन पेन से ड्रॉ की होगी वो जो है इस सॉल्वेंट के अंदर जो है डिप नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जो हमारे पास बेस लाइन बनी हुई है वो इस सॉल्वेंट के अंदर डिप हो जाती है तो हमारे पास जो स्पॉट होगा वो तो इस सॉल्वेंट के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, बेस लाइन को जो है थोड़ा सा क्या करना है, ऊपर रखना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। बेस लाइन को जो है मैंने नीचे नहीं रखा है, ठीक है, बेस लाइन को थोड़ा सा क्या करना है, लिक्विड से जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उससे ऊपर रखना है। अब कुछ टाइम के बाद आप वहीं पर लैब में होंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये जो सॉल्वेंट है धीरे धीरे इस जो स्ट्रिप है हमारे पास जो वाटमैन फिल्टर पेपर है इस पे जो है वो क्या होता जाएगा, राइज होता जाएगा, ठीक है, धीरे 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 करके जो लिक्विड राइज हो जाएगा। अब जो है कंटेनर में ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंटेनर। अब इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है तो क्या करूँ, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंटेनर। चलो जैसा भी होगा आपको मेन कंसेप्ट जो है वो समझ आना चाहिए, बाकी आपको ड्राइंग से क्या लेना, ये तो आपको लैब में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास, क्या था ये था हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है, क्या था ये, सॉल्वेंट कौन सा लिया था हमने, डाइमिथाइल ईथर, और कौन सा लिया था, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और ये ऊपर से हमने क्या कर दिया था, इसको ढक दिया था। अब जो है कुछ टाइम बाद हमने देखा कि जो हमारे पास जब हमने वाटमैन स्ट्रिप जो है ये इसके अंदर डाली थी, ठीक है, वाटमैन फिल्टर पेपर की स्ट्रिप, तो स्पॉट जो है वो क्या हो गए, धीरे धीरे सेपरेट आउट होना शुरू हो गए, ठीक है, क्या हो गया, धीरे धीरे सेपरेट आउट होना शुरू हो गए। और जो सॉल्वेंट जो हमारे पास कहाँ तक पहुंचा, स्ट्रिप में इस तक पहुंचा, और इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया सॉल्वेंट फ्रंट। क्या बोल दिया रे बाबा, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है, वाह रे बाबा, क्या बोल दिया इसको हमने, सॉल्वेंट फ्रंट बोल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने स्ट्रिप को इसके अंदर डाला था तो कुछ टाइम बाद जो है
बाय द कैपिलरी एक्शन, क्या बाय द कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है ये लिक्विड जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, राइज होना जो है वो क्या हो गया, शुरू हो गया। और कहां तक पहुंचा, इस लाइन तक जो कि मैंने डॉटेड आपको बनाई, आई थिंक आपको विजिबल होगी, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन बनाई है यहां तक पहुंच गया और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया सॉल्वेंट फ्रंट। और ये जो बनाया था हमने इसको क्या बोला था, इसको बोला था हमने बेस लाइन, ठीक है, इसको बोला था बेस लाइन। आई थिंक आपको दिख रही होगी, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है, हाँ विजिबल है। तो ये इसको बोल दिया हमने बेस लाइन बोल दिया। अब इसको जो है ये हमने कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ड्रॉ किया था जिसको बोला हमने स्पॉट, मिक्सचर का स्पॉट, ठीक है। मिक्सचर का क्या है ये स्पॉट, जिस मिक्सचर में हमने कंपोनेंट को देखना है उसका क्या बना लिया स्पॉट। प्रोसेस कहां तक पहुंची थी, हमने जो स्ट्रिप को इसके अंदर डाला था, कुछ देर वेट किया, अब जो है स्पॉट से जो है वो कंपोनेंट धीरे धीरे अलग होना क्या हो गए, शुरू हो गए, ठीक है, क्या हो गए, शुरू हो गए। तो कुछ टाइम बाद जो है सारे कंपोनेंट सेपरेट आउट हो गए। अब हमने इस स्ट्रिप को जो है बाहर निकाल लिया, इस जार या इस टैंक से जो है वो इस स्ट्रिप को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो मैं इस स्ट्रिप को यहाँ ऊपर रख रहा हूं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ओहो बड़ी गंदी 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 जैसी अपनी की, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास स्ट्रिप आ गई वो वाली, ये देखिए, ठीक है, ये आ गई हमारे पास स्ट्रिप आ गई जो हमने नीचे बनाई थी, ये आ गई स्ट्रिप, ठीक है। अब जो इससे जो 2 सेंटीमीटर वाली बेस लाइन थी हमारे पास स्पॉट था, तो एक कलर अलग हो गया, दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। ये ए कंपोनेंट आ गया, ये हमारे पास बी कंपोनेंट आ गया, ये हमारे पास सी कंपोनेंट आ गया, और ये हमारे पास क्या बना, सॉल्वेंट फ्रंट। जहां तक कि सॉल्वेंट क्या हुआ, मूव हुआ, किसके थ्रू मूव हुआ, कौन सा फिनोमिना हुआ, तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या हुआ, मूव हुआ। इसको क्या बोला हमने, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है, क्या बोला इसको, सॉल्वेंट फ्रंट बोला। और ये जो हमारे पास 3 कंपोनेंट आ गए, ठीक है, इनको कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी बोल दिया। अब जैसे कि इनकी आरएफ वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो सपोज कीजिए हमारे पास जो ये पी पॉइंट है, ठीक है, जो हमारे पास बेस लाइन है, यहां से यहां तक जो सी कंपोनेंट का डिस्टेंस था वो स्मॉल सी था, और यहां तक जो बी कंपोनेंट का डिस्टेंस था वो स्मॉल बी था, और जो हमारे पास ए कंपोनेंट का डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या था, स्मॉल ए था, ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन। अब सॉल्वेंट ने जो वो बेस लाइन से कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आरएफ वैल्यू इसमें जो आपने वो कैलकुलेट करनी है, तो आरएफ वैल्यू मैंने आज जैसे आपको बताया है कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा सी कंपोनेंट जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्मॉल सी, टोटल डिस्टेंस सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल किया, कैपिटल एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आरएफ वैल्यू ऑफ कंपोनेंट सी की, ठीक है। ऐसी आरएफ वैल्यू आप किसके लिए निकाल सकते हैं, बी के लिए निकाल सकते हैं, बी ने क्या किया, स्मॉल बी, एक्स ऐसे आप ए के लिए निकाल सकते हैं, स्मॉल ए अपॉन एक्स, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, यहां पर भी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो यहां पर वो क्या है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ इसको सॉल्वेंट, और जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। अब जो है कई बार जो है हमारे पास ये कलर जो है वो जो हमारे पास कंपोनेंट है ये क्या होंगे, विजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब वो स्ट्रिप हमने बाहर निकाली तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, ड्राई करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको हमने सबसे पहले सूखा करना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको सूखा करना है। सूखा करने के बाद जो हमारे पास जो है वो कुछ रिएजेंट आपको जो यहाँ पर क्या होंगे, मिल जाएंगे। उन रिएजेंट की जो हमने इसके ऊपर क्या कर देनी है, स्प्रे कर देनी है, या कई बार क्या होता है इसको आयोडीन चैम्बर में डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे भी हमारे पास क्या होता है, कलर जो है वो विजिबल हो जाते हैं। या स्प्रे करके, जैसे कि निन हाइड्रीन को जो है वो स्प्रे करके, ठीक है, क्या किया जाता है, डिटेक्शन की जाती है। कई बार जो हमारे पास कलर नहीं आते हैं, तो जो हमारे पास स्ट्रिप इस जार से निकली थी उसको हमने क्या किया, सूखा किया, कि ठीक है, किसी चैम्बर में डाल दिया, उसको सूखा करके क्या किया, निन हाइड्रीन या जैसे कि कोई भी रिएजेंट है उसकी स्प्रे कर दी, तो हमारे पास जो है वो स्पॉट विजिबल होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। उनके अलग अलग कलर जो हमें क्या हो जाएंगे, वो दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे जो आप क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑल ओवर मैंने आज आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता दिया है कि कैसे कैसे आप जो वो पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म
कर सकते हैं। तो अब जो आपको बता दूं कि यूनिट अगर आपसे कोई पूछ ले कि आरएफ जो हमारे पास वैल्यू होती है यानी कि रिटेंशन फैक्टर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारे पास आरएफ फैक्टर होता है वो क्या होता है। आरएफ फैक्टर होता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हमारे पास आ गया सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, डायमेंशनल लेस होता है। ठीक है, तो आरएफ जो हमारे पास फैक्टर होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो आज बिल्कुल ऑल ओवर बिल्कुल बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, बिल्कुल अच्छे से पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो चेंजिंग कहाँ रहने वाली, सब कुछ तो यही मिलने वाला है। बस ये हो सकता है कि आपको जो है वो जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है वो कौन सा दिया जाएगा, बाकी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको बता दिया। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें से जो मेरी जरा सी भी मेहनत दिखी हो, तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे ऐसे ही जो है वो और ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं।